This is day 2 and 11th February. आज हम लोग को जाना है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। तो हम निकले वहाँ से एंड देन जैसे ही हम लोग सुखना क्रॉस करके पहुँचे तो उसके बाद फिर सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ एंड फिर वहाँ पे कोरोना चेक पॉइंट था, जो कि टर्मिनल था एक्चुअली, टर्मिनल चेक पॉइंट जो भी आप बोल लो वहाँ पे। देन वहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ना चालू किए एंड एलिवेशन स्टार्टेड। तो वहाँ से जो ऊपर चढ़ना चालू हुआ, इट वाज लाइक ऊपर चढ़ रहे एंड देन कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो ये कॉर्नर से तो मैं काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर था, क्योंकि इससे पहले भी मैं गाड़ी से आ चुका हूँ एंड मतलब काफ़ी बार आ चुका हूँ इससे पहले। बट बाइक पे आना एंड इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में बाइक तो मैं पहले चला चुका हूँ, बट दार्जिलिंग का जो रास्ता है वो थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर के तरफ है एंड जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ने होते हैं। सो दैट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो वहाँ जैसे पूरा रास्ता एकदम वाइंडिंग रोड्स ही था, एक के बाद एक आपको यू टर्न मिलेंगे और लाइक नॉर्मल से यू टर्न नहीं, तो यू टर्न एवरी यू टर्न इज टेकिंग यू अपवर्ड्स, तो आपको उसी हिसाब से चलाना होगा। तो वहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ तो थोड़ा क्लाउडी था मौसम, ठंडा तो ऑब्वियसली था। तो मैंने सोचा कि मैं उतना कुछ पैक करके नहीं लेके गया था, मुझे सोचा कि सिलीगुड़ी की जैसा ही वेदर होगा। आई हैड नो आइडिया, मैं कभी पहले गया नहीं हूँ दार्जिलिंग। तो ठंडा बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग धीरे धीरे ही चलते जा रहे थे एंड द नेचर वॉज ब्यूटीफुल। मतलब आपको जैसे ही आप एक एक टर्न्स लेंगे आपको दिखेगा कि पहाड़ के एकदम नेस्टेड इन द माउंटेन्स, जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे गांव जैसे टुंग, फिर उसके बाद आएगा कर्सियोंग, ऐसे बहुत से खूबसूरत से गांव थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो आज का जो रूट था वो कुछ ऐसा था, सिलीगुड़ी से सुखना होते हुए हम सीधा दार्जिलिंग आएंगे एंड बीच में पहले आएगा कास्योंग, फिर आएगा घूम एंड उसके बाद फिर वहाँ से दार्जिलिंग। तो जैसे ही जाते जाते हमको वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है, उसका नाम है मार्गारेट्स डेक। वो अराउंड अब समझ लीजिए सिलीगुड़ी से 20-25 किलोमीटर के बाद ही आपको मिलेगा। तो वो वहाँ पर जो चाय मिलता है, मतलब वो टी गार्डन उसका है गुडरिक कंपनी का, वो तो बहुत ही बड़ा कंपनी है इंडिया का। तो वहाँ पर हम लोग गए। द सिटिंग अरेंजमेंट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, एकदम आपको लॉफ्टेड बैल्कनीज में बैठने देंगे। आप चाहे तो अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ लिए थे, बहुत ही सुंदर था वेदर। फिर वहाँ पे मैंने तो वहाँ का एक फ्लेवर टी होता है, दैट इज़ द नेम ऑफ द टी इज़ आमगुड़ी टी। तो पूरा येलो कलर का होता है लिकर, मुझे दूध वाले चाय पसंद नहीं है, तो मैंने वो लिकर लिया था, बहुत ही सही था। हर बार जब भी मैं जाता था सोचता था कि इस कैफ़े में आके एक दिन बैठूंगा एंड इसका व्यू लूँगा, व्यू लेते लेते कॉफ़ी या चाय पीऊँगा। बट बेसिकली चाय कॉफ़ी दोनों में से कोई भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आई वेंट फॉर द हॉट चॉकलेट एंड
पावेल जो है वो एक नेचुरल हर्बल टी पे गया। सो मैं अपना हॉट चॉकलेट पी रहा था एंड द व्यू वाज मेस्मराइजिंग। इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग एंड वो थे, तो सामने के जो गांव वगैरह थे वो बहुत अच्छे से विजिबल नहीं थे, बट थोड़े बहुत विजिबल थे, जो काफ़ी अच्छा डिफरेंट लग रहा था। एंड ठंडा तो काफ़ी था। आई वॉज प्रिपेयर्ड, बट पावेल वॉज नॉट सो प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कुछ लेके नहीं गया था। वो एक हुडी लेके गया था एंड किसी की बातों पे आ गया था कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो एनीवेज़ फिर हम लोग वहाँ से निकले एंड निकल के हम फिर पहुँचे घूम स्टेशन। फिर घूम स्टेशन देखा हमने थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद फिर हम दार्जिलिंग पहुँचे। पूरे रास्ते में वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है दार्जिलिंग का जो ट्रेन आप हर एक मूवीज़ में देख चुके हैं, उसका पूरा ट्रैक्स है। आपको हर जगह में स्टेशंस के नाम मिलेंगे एंड वहाँ पर आपको लिखा ही रहेगा दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेंटेन्ड बाय यूनेस्को। तो वैसे ही देखते देखते जैसे ही दार्जिलिंग पहुँचते गए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो बीच बीच में बढ़ ही जा रहा था, और वो रास्ता जो पूरा NH-34 NH के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर ही है, वो पूरा नया तरीके से बन रहा है। बट द ट्रैफिक इज़ मेंटेन ब्यूटीफुली। इतना अच्छा ट्रैफिक मेंटेन कोई शहर में कर लेता तो इतना जाम शायद होता ही नहीं। फिर भी तो वहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा था। फिर जैसे जैसे हम लोग दार्जिलिंग के नज़दीक पहुँचते गए, क्लाउड्स भी बढ़ता गया और ठंड भी उसके साथ, और मेरा हालत तो ख़राब हो रखा था। ये जो होटल था दिस वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि इस रास्ते पे मैं कभी नहीं आया था। एंड मेन जंक्शन से हमने टर्न लिया, 10 लेके फिर गए। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा दिए एंड हमें एक लेफ़्ट लेना था जो कि ऊपर जा रहा था रास्ता, तो फिर हमें मैप गलत दूसरा रास्ता दिखा रहा था। तो हमने वहाँ से यू टर्न लिया एंड सामने से एक गाड़ी आ रहा था, गाड़ी वाले ने रॉन्ग साइड बोल के, फिर तब मुझे क्लिक किया कि यार ये तो गलत जा रहे हैं हम, यहाँ पे तो मोस्टली रास्ते वन साइडेड है। तो फिर घूम के आए हम, एक पुलिस से पूछे तो उन्होंने एक और रास्ता बताया, बट वहाँ से हम सीधा पीस पगोड़ा पहुँच गए। तो फिर पीस पगोड़ा से वापस आए एंड इट वाज लाइक कि वो रास्ता बंद था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो रास्ता बंद था। तब उसके बाद होटल में पहुँचे। अब होटल पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किए, चेक इन वेक इन सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होता है जनरली वो सब कर लिए। फिर हम वहाँ से सीधा गए मैल, दार्जिलिंग मैल। So that was around 1.5 kilometers, around 1 kilometer distance from our hotel, very beautiful roads। तो वहाँ से सीधा गए मैल पे, जाके वहाँ पे एक वेज दुकान है बहुत ही पुराना, उसका नाम है हेस्टी टेस्टी। तो ऐसे ही बहुत भूख लग गया था, सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट किए थे, तो वहाँ पे जाके आराम से हम लोग आलू का पराठा, वेज सैंडविच वो सब ऑर्डर दिए। बट मैं बता रहा हूँ आई वॉज अनलकी, पूरा बड़े बड़े कांच के विंडोज़ थे, मगर उसके साइड में कोई भी पहाड़ नहीं दिख रहा था। एंड इट वॉज अ वेरी क्लाउडी डे, क्लाउडी एंड विंडी एंड कोल्ड। तो उसके बाद मैं तो ठंडे में हालत ख़राब हो रखा था, सीधा गया महाकाल मार्केट, महल को देख के जाके वहाँ से वुलन का एक टोपी, सॉक्स, ग्लव्स वो सब लिए। बहुत ही सस्ता है एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। कोरोना के वजह से एज़ वेल एज़ विंटर सीज़न है, उसके वजह से मार्केट काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो परमानेंट दुकान होते हैं वही सब खुले हुए थे, इसके अलावा जो अलग से दुकान होते हैं वो सब बंद थे। एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउड था नहीं, खाली ही था। सो अभी हम लोग हैं महाकाल टेम्पल में। सो पहले महाकाल टेम्पल घूमेंगे एंड उसके बाद फिर कहीं जाएंगे। अभी मैंने ये परचेज़ किया है, सो इट वाज फॉर 100 रुपीज़ ओनली। एंड अभी मुझे लग रहा है कि इसका ऊपर वाला जो कैप है वो भी लेना चाहिए। सो लेट्स गो। अगर हम फिर से वापस जाते हैं वहाँ लेने के लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये पूरा मार्केट का रोड है,
मार्केट से आप अंदर आएंगे एंड लेफ़्ट लेंगे तो महाकाल टेम्पल आता है। तो हम अभी महाकाल टेम्पल अंदर जाएंगे, शूट तो मैं नहीं करूँगा एंड उसके बाद फिर मिलते हैं आपको बाहर। महाकाल टेम्पल के अंदर से घूम के आ गए हम लोग और आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स भी दिखाया। अभी हम नीचे जाएंगे फिर से मॉल एंड नॉट मॉल आई मीन चौरास्ता एंड वहाँ पे घूमेंगे। सो इधर एक्चुअली इधर से कोई रास्ता जाता नहीं है, तो छोटा सा एक रास्ता है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आया था लुक लेने के लिए कि ये जो ट्रीज़ है वो कैसे लगते हैं। सो बेसिकली हम लोग सुबह सिलीगुड़ी से ऊपर आए एंड बीच पे हम लोग रुके थे, चाय वगैरह पिया। एक्चुअली मैंने हॉट चॉकलेट पिया एंड उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आके रूम लिए एंड इट वाज लाइक 3:30 हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता घुमावदार था, हमें समझा नहीं तो हम दो बार घूम लिए। एंड अभी हम मॉल घूमे, मतलब चौरास्ता घूमे, आए खाना खाए, चौरास्ता घूमे एंड अभी हम महाकाल टेम्पल घूम लिए हैं। अभी हम नीचे जाएंगे, फिर से मॉल जाएंगे और दार्जिलिंग स्टेशन जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दार्जिलिंग स्टेशन चलते हैं एंड फिर आपको वहाँ का थोड़ा सा व्यू देते हैं। मैल से हम लोग नीचे आए, दार्जिलिंग स्टेशन घूमे एंड थोड़ा सा मार्केट भी जो है वो भी मैंने दिखाया, घुमाया एंड उसके बाद फिर हम दार्जिलिंग स्टेशन आए। दार्जिलिंग स्टेशन में हम लोग काफ़ी सारे ट्रेन्स वगैरह देखे एंड वहाँ पे अराउंड 4 डीजल इंजन है और 2 डीजल इंजन है और 4 कोल इंजन है। एंड इसके अलावा जो कोल इंजन वाले जो ट्रेन है उसका अगर आप राइड लेना चाहते हो तो इट विल बी समथिंग अराउंड 1200 to 1600 के बीच में होता है, और जो डीजल इंजन है वो 800 से 1200 के बीच में होता है। तो दीज आर दी रेट्स। बेसिकली लास्ट टाइम जो हुआ था वो 800 रुपये था फॉर डीजल इंजन एंड 1200 रुपये था फॉर कोल इंजन। सो ये क्योंकि हेरिटेज साइट है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही रूल लगा हुआ है यहाँ पे एंड उनके पास ही पैसा जाता है, तो एवरीथिंग इज़ गवर्नमेंट, नथिंग इज़ प्राइवेट लाइक दैट। सो ये है। इसके अलावा जो इंजन्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे क्वीन ऑफ द हिल वन ऑफ द जो इंजन थे उनका नाम था एंड वो इंजन को चलते हुए काफ़ी बार देखा है एंड वो चलता है ऑलवेज़। सो डीजल इंजन जो है वो इज़ ऑलवेज़ प्लेटफॉर्म पे ही रहती है एंड कोल इंजन जो है वो कार शेड में चली जाती है, वो ऐसे नॉर्मली हर जगह नहीं रहती है, आई मीन स्टीम इंजन। तो फिर हम लोग वहाँ काफ़ी घूमे, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींचे एंड देन मोर ओवर पास में ही एक मोनेस्ट्री है एंड इस टाइम पे सारे मोनेस्ट्री जो थे वो क्लोज थे, क्योंकि कोविड के वजह से सब कुछ क्लोज था एंड एक भी मोनेस्ट्री ओपन नहीं था, क्योंकि हर एक मोनेस्ट्री में लामाज एंड ऑल पढ़ते हैं, छोटे छोटे लामाज रहते हैं जो सीख रहे हैं अभी, तो उनके सेफ्टी की वजह से सारे क्लोज्ड है एंड ओनली ऑफिशियल्स एंड कुछ लोकल्स अथॉरिटीज़ है या फिर कुछ लोकल्स है जो अलाउड थे, आउटसाइडर्स वाज नॉट अलाउड। तो ये सब थे। इसके बाद फिर हम वहाँ से आए एंड
काफ़ी रात हो गई थी एंड क्योंकि माउंटेन्स है तो हिल है तो बेसिकली 8 बजे के आसपास सब कुछ क्लोज़ हो जाता है, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो अराउंड 7 साढ़े 6-7 बज रहे थे, तो फिर हमने आराम से धीरे धीरे करके ऊपर आए एंड ऊपर आके फिर हम रूम पे आए एंड जो रास्ते थे वो रास्ते काफ़ी डिफरेंट थे एंड बीच में जो चौरास्ता है उससे पहले एक जंक्शन आता है, वहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट डे के लिए गाड़ी बुक किया एंड फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर आ गए एंड फिर हम कल मिलेंगे।